गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ गए हम कुछ सूचना लेकर के। हमारे शांति निकेतन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कहने का मतलब है जो कुछ भी खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कहीं से हम मिलती है तो हमें कोशिश रहती है कि हमें एक वीडियो बना करके आपको जो पढ़ाई का सिलेबस है वगैरह उस सब के बारे में तो हम बताते ही हैं, साथ में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी जारी हो गई है, कौन कौन सा फॉर्म आप भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उस सब की जानकारी हम लेकर के आते रहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक विशेष जानकारी में कि एमएड एक साल में 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का भी दायरा बढ़ेगा। 2026-27 सेशन से शुरू हो जाएगा एक साल का एमएड कोर्स। जैसे हम लोग जानते थे कि एमएड जो है पहले 2 साल का होता था, अब एमएड को क्या किया जा रहा है, वो एक साल का कर दिया जाने वाला है। और फिर यहाँ पर समझिए कि आपका जो काउंसलिंग होने के लिए जाता है, जैसे ही आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको योर बायोमेट्रिक हैव बिन अनलॉक्ड सक्सेसफुली, मेरा भी लॉक्ड हो गया था, इस तरह से मतलब से जो है शो करता है। फिर एक जानकारी यहाँ पर है कि शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में डोमिसाइल के भ्रामक अभाव पर बिहार राज्य सूचना आयोग सख्त। कहने का मतलब है कि एक मैसेज के माध्यम से ये आ रहा था कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लगा दिया है बिहार में भी, लेकिन बिहार सरकार इस पर मतलब से जो है अपना जानकारी, न्यूज़पेपर का ये पार्ट है। तो कहता है राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने से नैतिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर अन्याय नहीं कर सकती। 3 बार सीटों को भरे जाने के बाद भी देखा जाए कि बिहार के इंटर कॉलेज में नियुक्ति की किए जाने वाले सीटों पर पूरे भारत से आए आवेदनों के बावजूद भी लगभग आधी सीटें खाली रह जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस स्तरों पर डोमिसाइल नीति लागू करके भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अतः जिस कक्षा स्तर के नियुक्तियों में सीटों के सापेक्ष भीड़ है उस पर डोमिसाइल नीति का विचार किए जा सकता है। कहने का मतलब है कि अब जैसे 1 to 5 6 to 8, जैसे कि आप जानकारी ले लें कि झारखंड में ये कहा गया है कि झारखंड का टेट जो है पास करना पड़ेगा, तब जाकर के सीटेट वहां पर रद्द कर दिया गया, सीटेट का मान्यता नहीं। इससे भ्रामक स्थिति ये पैदा हो गया, सबको लगने लगा कि सभी स्टेट में सीटेट को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सोच लीजिए, केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है, इसको ऐसे कैसे खत्म कर दिया जा सकता है तुरंत। तो कहने का मतलब है वहां पर एक जो है इशू बताया गया कि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में क्या है, जनजातीय लोग है, कि वहां के आसपास की जो भाषा है वो जानकारी जिसको रहे वो व्यक्ति उसको पढ़ाए तो शायद उसके एजुकेशन में बेहतर उसको मदद किया जा सकता है। लेकिन सब स्टेट में ऐसी बातें नहीं है। अब जैसे बिहार में देखिए खुला छूट पूरा इंडिया को, जब मान लीजिए कि बोल दिया गया कि आप फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग, यानी कि इतना करने के बाद भी क्वालिफाइंग क्या है, 50% 40% सीट बच ही जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो इस परिस्थिति में बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हमें पूरा मतलब से जो है हाँ हमें समझिए थोड़ा सा। बीपीएससी टीआरई 4 में सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति भ्रामक सूचना पर सख्ती। बुधवार को बिहार सरकार निगरानी विभाग का एक फर्जी लेटर जारी किया गया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति की लागू किया गया है, जो कि यह सरकारी सापेक्ष हस्तक्षेप और कदाचार है जिसे किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले लोगों के साथ बिहार राज्य सूचना आयोग सख्ती से निपटने की तैयारी में है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि सरकार द्वारा अगर कोई इस तरह की नीति लाई जाती है तो इसे बताया जाएगा कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा या नहीं।
है ना। अभी तक की जानकारी में केवल इतना ही है कि किसी प्रकार की ऐसी सूचना नहीं है, क्योंकि इतना खुला छूट देने के बाद भी पूरा सीट पर हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है पूरा सीट भर नहीं पा रहा है। बिहार विद्यालय शिक्षा पात्रता परीक्षा के आधार पर आवेदन होंगे कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बिहार विद्यालय पात्रता परीक्षा में सभी को अवसर दिया गया है और उसी पात्रता उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर होने वाले भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में सरकार डोमिसाइल नीति को कैसे लागू कर सकता है। सभी समस्याओं को झेलकर इस पात्रता परीक्षा में पास हुए युवाओं के साथ छल और अन्याय नहीं किया जा सकता। राज्य के नैतिक, संवैधानिक, न्यायिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष डोमिसाइल नीति लागू कर पाना असंभव है। कहने का मतलब है कि ये संभव नहीं है। इस तरह से कोई भ्रामक स्थिति अगर आप देखते हैं तो आप सजग हो जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के एचएम, हेड मास्टर, एसटी की ज्वाइनिंग, हेड टीचर प्रक्रिया मार्च माह में की जाएगी शुरू। यानी कि जानकारी के लिए आप इतना समझे कि टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों के लिए 15 मार्च के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए जाएंगे आयोजित। सचिवालय से प्राप्त जानकारी, फरवरी माह में किसी प्रकार का ना तो ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी और ना ही हेड टीचर, मास्टर की ज्वाइनिंग कराई जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण ना ही टीआरई 3 चयनित अभ्यर्थियों को इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा। यानी कि फरवरी में किसी प्रकार की ऐसी सूचना नहीं है। आप बताइए, तो काउंसलिंग करवा करके इंतजार करना होगा। इन तीनों प्रक्रियाओं की शुरुआत मार्च महीने से होगी, इसीलिए आप बाहों पे ध्यान ना दे, 1 महीने अभी इंतजार करें। इस तरह से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को शेयर करें और शांति निकेतन एकेडमी ऐप पर जाकर के उसे डाउनलोड करें और उस पर आपको ढेरों जानकारियां मिल जाएगी। स्टेट के बारे में, सीटेट के बारे में,